जी एमएलए साहब जो माजिद भाई है, उन्होंने जी क्लियर कट बोल रहे ना साहब, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो तो तोड़ना ही तोड़ना, मगर हाँ। ये जो कंप्लेनर्स जो है ना, ये एरिया के नहीं है, ये लोग यहाँ पे आके कई कुछ जो है ना बोल रहे हैं बोल के, जो माजिद भाई का भी सवाल बराबर है ना सब। तो नहीं नहीं इलीगल जी कंस्ट्रक्शन के ऊपर उनका सवाल नहीं है, इलीगल जी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं बोल रहे हो। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ही टूट रहा था, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्यों बचाने के आसे आए, क्यों प्रोटेक्ट करे उसको? नहीं, कंप्लेनर्स जो है ना वो एरिया के नहीं है, बोल के माजिद भाई जो है ना वीडियो जी, के अंदर बोल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हामिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज़ वाला से सादिक बात कर रहा जी, साजिद साहब खैरियत? हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये एक बताइए। उन्वान पे बात करने के वास्ते कॉल करा था। जी जी, ये जो नामपली का इशू चल रहा साहब, जो इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो पब्लिक के नज़दीक जो है ना, दोनों के मुतालिक भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। जी जी, उसके ताल्लुक से आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन? ये विजयनगर कॉलोनी की बात कर रहे हैं जी साहब आप? जी, विजयनगर कॉलोनी का। जी जी जी, विजयनगर कॉलोनी का देखिए साहब, इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें, नो डाउट। जी 9 फ्लोर बिल्डिंग 166 स्क्वायर यार्ड पे, जी, मजाक की बात नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल। और 2 सेलर है उसके अंदर, 2 सेलर, उसके ऊपर 7 फ्लोर। फिर जी उसके बाद में 3 बोरवेल है, जो 2 अंदर के तरफ है आजू बाजू, और एक एक रोड के ऊपर है। जी, तो ये लीगल तो नहीं है ना मेरे भाई? बिल्कुल लीगल नहीं है सर। बोरवेल मार रहे हैं आप, तो एक जमीन का खून निकाल रहे हैं आप, जमीन कमजोर कर दे रहे हैं आजू बाजू वालों को तकलीफ पाने के लिए। फिर उसके बाद में रोड के ऊपर मार ले रहे हैं आप। तो आसपास के लोग कंप्लेन ना दिए, अब उन्होंने तो नहीं दे सकते जाके डायरेक्ट। अब आए आके वहाँ के नुमाइंदे जो भी है जनरल कॉलोनी के आसपास के लोगों को आके कंप्लेन ना दिए, सब जाके जरा कंप्लेन करो, ये ऐसी ऐसी बात है, परेशानी हो रही है, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, और इन फ्लोर पे फ्लोर मार लेते जा रहे हैं, और इनके ऊपर उनका हाथ है, इनका हाथ है। खैर बहरहाल जो भी है, कंप्लेन दे दिए। देने के बाद में अब हमारे एमएलए साहब आके वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, बिल्डिंग को। जी ये गलत है ना भाई? जी अब उसके बाद में फिर वो हिंदू मुस्लिम की फीलिंग लाना, हिंदू मुस्लिम बोलना, हिंदुओं को शर्म आना, ये गलत है। ये वजह से कंप्लेन भी हुई एमएलए साहब के ऊपर, एफआईआर दर्ज करें। जी और नाकाम कोशिश कर रहे हैं हर वक्त पे, फिरोज खान फिरोज खान फिरोज खान के आदमियाँ। तो अब बार बार अब उनका फैशन हो गया फिरोज खान बोलना। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा एमएलए उन्हों है या फिरोज खान साहब है। अब वो बाजीगर का डायलॉग है ना, जी हार के भी जीते बोल के, वो बाजीगर का। बहरहाल जी वो शार्ट हो गया, हारने के बाद भी जीते हुए फिरोज खान। कुछ भी परेशानी है तो भाई के पास ही आ रहे हैं, फिरोज खान के पास ही आ रहे हैं, हर कोई मसले मसाइल ले लेके। जी अब वही मामले चल रहे हैं। क्या होता ना भाई, जी एक बिल्डिंग बन रही, देखो एक्सटॉर्शन का कैसा चल रहा है कि लोगों का, लोकल लीडरों का। जी एक बिल्डिंग बन रही, जी तो वहां पर क्या करते, एक लीडर आके ठहर आता, जी लीडर आके ठहर आता, ठहर के क्या बोलता कि भाई, किसी का फोन निकाल के बात करता किसी से, करने के बाद में वहां से चले आता। तो जितनी देर ठहर के उन्हें फोन पे बात करता, तो उतनी देर क्या है, ये बेचारा जो प्रॉपर्टी ओनर है, उसकी रूह कब्ज हो जाती उसकी। जी अब उन्हें सोच में पड़े जाता, अरे क्या बात है भाई, लीडर आके यहाँ ठहर के बात करके क्या किससे बात कर रहा है, कि क्या कर रहा है, कि अरे कुछ से भी हरकत करता है क्या है नहीं। अब वो बेचारा, हो सकता है उसकी जान पहचान बातचीत नहीं है उससे, जी तो उन्हें क्या करता, एक बीच में एक सोर्स पैदा करता, किसको तो भी लाता बीच में, ला के, अरे भाई वो तुम्हारे करीबी है ना, उन्हें थोड़ा उनको बोलो, ऐसा आके ठहर के गए, उन्होंने क्या बात है क्या है जरा मालूम करो। अब उन्होंने जाके वो लीडर साहब से बात करते, करने के बाद में उन्हें बोलते, अरे नहीं नहीं, वो तोड़ा देना है, उन्हें कैसा कैसा बनाता, उन्हें परमिशन नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है।
वो है, ये है, अला है, फला है, उन्हें बोल देता। बोलने का मेरे साथ क्या है, कुछ से भी करेंगे सब। हाँ ठीक है, काम कर, इतने बोल दे, बोल के बोल दे। तो वो मेडिटर क्या करता, उसके अंदर उन्होंने जितने भी बोले XYZ, उसके अंदर अपना भी जोड़ देता प्रॉफिट, जी अपना भी कमीशन जोड़ देता। जोड़ दे के जाके वो बिल्डिंग वाले से, बेचारे से, ओनर से उसको बोलते, इतने बोल रहे साहब, नहीं तो छुड़ा देने के चक्कर में भाई नहीं सुन रहा उन्हें, फला 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 फला, उसको इतना डरा देते और वो बेचारा देने पे मजबूर हो जाता। जब उन्हें दे देता, देने के बाद में अब ये मेडिटर क्या करता, एक तो अपना कमीशन ले लिया, ऊपर से वो लीडर का जो देना था दे दिया। उसके बाद में फिर क्या करता है, लेने के बाद में भी दिल नहीं भरता उसका। फिर उन्हें बोलता, अरे भाई अब ये काम तो करा दिया तुम्हारा, मेरा क्या है, वो अलग लेता। तो फिरोज खान साहब हमारे को एक बात ये बोले, जहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा ना, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले को, अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो उसको ये करो, लीगल कराओ। बोलो उसको, उसको रास्ता बताओ लीगल कराने का। जी उसको ऑफिस को लेके जाओ, GHMC ऑफिस को लेके जाओ, लेके जाके वहां पर मिलाओ, मिला के हो सकता है उसको पढ़ने लिखने नहीं आता तो वो जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो तुम करके दियो, जो भी रास्ता बनाना है तुम बना के दियो, लीगल काम कराओ। कहीं को बोले तो इलीगल रहा तो कभी भी डर रहता। तो ऐसे जो लीडर है ना, जो आके ठहर के अपने घरा चला रहे लोग, कैसा कैसा मुश्किलों से घरा बनाते, मेरे भाई देखो, आप समझते हो चीज को, हम सब समझते हो चीज को। जी घर बनना बोले तो ऐसी नहीं बनता, जिंदगी भर की पूंजी लगती है उसके अंदर घर बनने के लिए। और कई जगहों से कर्जे लेते मेरे भाई, लेने के बाद में जब कहीं जाके घर बनता, बंदे के पास कितने भी पैसे रहने दो, उसको कर्जा लेना ही पड़ता घर बनाते टाइम पे। तो बिल्कुल। वो बेचारा उतना सब करने के बाद में ये चिंदी चोर लीडर, हाँ लोकल लीडर, हाँ आके डरा के धमका के घरों के पास ठहर के अननोन लोगों को, मतलब किसी को भी फोन मिला दे के डराना करना। तो अब ये बेचारे डर के, ये फुगड़ में इनको जो पैसे दे रहे हैं, इसकी जगह पे जाके इन्होंने लीगल काम कर लिया, तो इनको डर कहीं का मेरे भाई। बिल्कुल। जितने पैसे इन्हों दे रहे हैं उससे कम पैसे ही होते हैं GHMC में परमिशन लेने के लिए, जी उससे ज्यादा पैसे इन्हों ले ले रहे हैं। उसके बाद में फिर इलीगल रह जा रही ना भाई इनकी प्रॉपर्टी। जी कल के दिन मतलब कुछ भी हुआ या मास्टर प्लान आया या कुछ भी ऐसा हुआ तो कंपनसेशन कहाँ से मिलना है इनको, ये बोलो आप। जी तो लीगल रहेंगे तो मिलेगा ना। तो फिरोज खान साहब जो है नामपल्ली की अवाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हमेशा, और हमेशा अच्छे के बारे में सोचते। अब ये लोग कोई भी चीज में बदनाम करना है। अरे तुम प्रोटेक्ट करने जा रहे हो उसके अंदर भी फिरोज खान साहब का नाम ले रहे हो, तो आप सोच के देखो मेरे भाई। ऐसा तो कई जगह टूटे ना भाई, वहां पर कई गुने गए। जी हाँ, मल्लापल्ली चौरस्ते पे देखो आप, क्या बोलूं मैं आपको, वो बेचारा खाली ये कांग्रेस का झंडा लगाया था, मालूम आपको। जी उसकी कॉर्नल की पूरी बिल्डिंग टूटी, उसकी होटल तोड़ दिया उसकी, एक जमाने से 70-80 साल से, या हो सकता है उससे ज्यादा ही छूंगा, जब से वो बेचारे की वहाँ होटल चल रही है, कुछ बेकरी और कुछ तलन के चीजा, वो जिलेबी, वो दिल्ली की जिलेबी, बेचारा मशहूर जिलेबी थी वहां पर। हम खुद जाके खाते थे वहाँ, जिलेबी लाते थे, हमारे काम करने वालों को खिलाते थे, घर में लाके खिलाते थे जिलेबी, और शौक से खाते। बड़ी प्यारी रहती खोए की जिलेबी। वो दुकान तोड़ दिया, पूरा डिमोलिश कर दिया, वहां कहीं को नहीं गए भाई। जी क्या बात थी, एक झंडा लगाया बोल के। जी ये टोटल रॉन्ग चल रहा भाई। जी वहां से भी क्या मामला हुआ, क्या ले लिए थे, क्या करे थे, अब वो वापस देना पड़ता, इज्जत पे भी बात आ जाती। अब वो इज्जत बचा लेने के लिए वापस नहीं दे सकना बोल के वहां पर जाके उतना हल्ला गुल्ला करके करा के वो काम रुका है, मगर वो काम रुकने वाला नहीं है, इलीगल इलीगल ही है। कोर्ट भी है उसके लिए, हमारे GHMC है उसके लिए। जी MLA साहब जो माजिद भाई है, उन्होंने जी। क्लियर कट बोल रहे ना साहब, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है वो तो तोड़ना ही तोड़ना, मगर हाँ ये जो कंप्लेनर्स है, कंप्लेनर्स जो है ना ये एरिया के नहीं है, ये लोग यहाँ पे आके कई को जो है ना बोल रहे बोल के, जो माजिद भाई का भी सवाल बराबर है ना सब। तो नहीं नहीं इलीगल जी कंस्ट्रक्शन के ऊपर उनका सवाल नहीं है, इलीगल जी कंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं बोल रहे हो जी जी। जी ये देखिए, इलीगल आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। आप जो सवाल कर रहे हैं ये माजिद साहब का ही सवाल है। जी आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, मैं भी सुना हूँ कि स्पीच देखा, उनका वीडियो देखा मैं।
उनके सवाल के अंदर ही जवाब है। जी इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो तोड़ना ही तोड़ना है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ही टूट रहा था, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्यों बचाने के आसे आए, क्यों प्रोटेक्ट करे इसको? ये इलीगल ही था ना। जी तो इसमें लीगल कहाँ से आ गया और नहीं टूटना कहाँ से आ गया, और आपका रोकना कहाँ से आ गया, ये बोलिए आप। जी आप खुद बोलिए, आपके सवाल में जवाब है, देखिए। जी। नहीं, कंप्लेनर्स जो है ना वो एरिया के नहीं है, बोल के माजिद भाई जो है ना वीडियो जी। के अंदर बोल रहे थे। भाई देखिए, जो मुंह को आप बोल दिए तो नहीं होता। एरिया के नहीं है बोले तो असद का जो नाम ले रहे हैं, हाँ, वो एक चेयरमैन है, नामपल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन है वो। जी मानते ना आप? जी हाँ। और प्रवीण बोल रहे हैं, उन्हें भी वहां का ही है बनता, जी कोई दूर का नहीं है। और आपके वसीम बोल रहे हैं, वसीम आप खुद बोल रहे हैं कि ये वेल एक अच्छे पोस्ट का बंदा है। हाँ। जी अब वो बंदे को क्या जरूरत थी आने की, वो एक मीडिया पर्सन भी है साथ में। जी तो मीडिया पर्सन नहीं कर सकता कंप्लेन? आप मीडिया के आदमी हैं, आपके साथ कहीं गलत हो रहा है या आप कहीं गलत देख रहे हैं, तो आपका फर्ज नहीं बनता आवाज उठाना? और अगर आपके पास कोई आके बोल रहे साहब हमारी हेल्प करो, ऐसा ऐसा है, हम हेल्पलेस है, हम नहीं कर सकते, सामने आके नहीं कर सकते, हाँ, और आप एक लीडर भी है, तो जी आप क्यों नहीं कर सकते भाई? और शाहजहान बोल रहे हैं, खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है वो। जी खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बोले तो उन्हें नहीं कर सकता, उन्हें पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है उसको, जी कहीं को नहीं कर सकता बोलो आप? हाँ। ये बात गलत नहीं है कि एमएलए साहब जो बोल रहे हैं उन्हें वहां का है यहाँ करना, वो उनकी पार्टी का रूल्स है। जी एक गली में सदर मोतमन, जी तो वो लोग जो है एक गली में कर सकते हैं, दूसरी गली में नहीं जा सकते। तो जी वो उनकी पार्टी का रूल्स है ना भाई। जी या नेशनल पार्टी है ये। जी मेरा भी खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, जी ग्रेटर हैदराबाद। 2 MP एरिया लगते हैं मेरे को। जी अब मैं यहाँ से जाके ओल्ड सिटी में भी काम करता हूँ मैं। जी कई बार जरूरत पड़ जाती है, फलकनुमा PS चले आता हूँ मैं। जी हाँ। कभी फूलबाग GHMC को चले आता हूँ मैं, कभी वहाँ के ओल्ड सिटी के जोनल कमिश्नर करने जाता हूँ मैं काम से। तो क्या आप मेरे को बोलेंगे क्या यहाँ से वहाँ कहीं को बोल के? ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। जी तो अब इसको क्या बोलेंगे आप? तो जी ऐसा नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी में है हम, हमारे पोस्ट है, हमारा दायरा बड़ा है, हम जाके कर सकते हैं काम। हाँ, हमारा दायरा अगर एक गली में महदूद है तो फिर आप बोल सकते हैं। इतना ही है मेरे भाई। ऐसा ये नहीं है कि यहाँ नहीं रहते वहां नहीं रहते, ये गलत है। बंदे का पोस्ट है, वो पोस्ट के हिसाब से उन्हें काम करना, उन्हें कहीं भी जाके काम कर सकता है। और नेशनल पार्टी है, ऑल ओवर तेलंगाना कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, हमारे को राइट्स है ऑल ओवर तेलंगाना। जी अगर से हमारी पार्टी ऑल ओवर तेलंगाना बोले तो अगर से हमारी पार्टी सेंटर में आएंगी तो वहां भी हम काम कर सकते हैं। अगर हमारी पार्टी नहीं भी आई तो हम अपोजिशन में, जी ऑल ओवर इंडिया हम काम कर सकते जी हैं। अपोजिशन में है ना, जी और नेशनल पार्टी है, ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हो, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और ना तो हमारे कायद जो फिरोज खान साहब है, कभी हमारे को ये नहीं रोके कि वो डिवीजन में नहीं करना या वो गली में नहीं करना या वहां पर नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे को फुल फ्रीडम है फिरोज खान साहब की तरफ से। और फिरोज खान साहब का एक ही बोलना है, जी कोई भी कुछ कर रहा, गलत कर रहा, तो उसको सही कराने की कोशिश करो, उसको सही करा के दो, मामूल नको ले। और एक बात, एक इम्पोर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गया हमारे साजिद साहब, मैं आपको, ये जी जो 20 लाख की 30 लाख की बात चल रही है, MLA साहब तो 30 लाख रुपए बोले, जी फिर कोई 20 लाख रुपए बोल रहे हैं। जी तो ये एक्सटॉर्शन मनी मंगे सो नहीं है। जी हकीकत ये है, शाम में से ऑफर आ रहा था, अच्छा शाम में से ऑफर आ रहे थे, अरे भाई हमारी बिल्डिंग को छोड़ दो, हमारी बिल्डिंग को नको, देखो बना लिए हम लोग, हाँ। जी क्या होना बोला, हम लोग दे देते, जी इतने देते उतने देते बोल के चल रहा था। हकीकत ये है, वो लोग देने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये लोगों को लेना रहता तो कब के ले लेके मामला खत्म हो जाता था, अंदर अंदर, बाहर कहीं को आता था।
जी। तो ये पैसे किसको देने की बात हो रही है साहब? आप लोगों को, मतलब कांग्रेस जो वर्कर्स है वो लोगों को, जो कंप्लेनर है ना, जो कंप्लेनर, जो जो एरिया जो के कंप्लेनर लीडर्स है है भाई वो उनको कंप्लेन करने, जो कंप्लेन करे कांग्रेस के लीडर, यस तो यस उनको जो है ना ये कंप्लेन मत करो, आप इतना अमाउंट ले लो बोल के बोले वो लोग। हाँ, ये देखिए कंप्लेन तो ऑलरेडी हो गई थी। जी। कंप्लेन तो ऑलरेडी हो गई थी। कंप्लेन वापस ले लेने के लिए ये पैसे देने रेडी थे ये लोग। अच्छा। और ये अभिषेक जो है ना, ये अभिषेक की भी प्रॉपर्टी नहीं है ये। अच्छा। हाँ, कोई ठाकुर बोल के है, अभिषेक जो है दलित है। जी। दलित दलित बोल के जो प्ले कार्ड खेलने जा रहे हैं, इनकी जी। नहीं है ये प्रॉपर्टी, इनकी है ही नहीं। जी। इन लोग भी इसके अंदर हिस्सेदार है। जी। इन लोग भी इसके अंदर हिस्सेदार है, तो इसके लिए ही इतनी सो कोशिश कर रहे हैं, सो है और कुछ भी नहीं। और जो पैसे देने की बात आ रही थी साहब, कंप्लेन तो आप दे दिए, हो गया। इसके ऊपर ज्यादा इसके ऊपर काम मत करो, छोड़ दो ये काम को, हम ऊपर से देख लेते हैं। हम जी। कंप्लेन कर दिए ना आप, छोड़ दो इसको, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत नको करो। क्या होना बोलो, हम दे देते बोल के सामने से ऑफर आ रहा, सो है ये। जी। और ये सब बातें गलत है। असद को फोन जा रहा था, सबको फोन आ रहे थे, बैठ के बात कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, भाई कई को कर रहे हैं तुम लोग, इतना सब कई को कर रहे हैं तुम लोग बोलते हैं। और वो टूटना तो टूटना ही चाहिए। देखो भाई, जी। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो टूटना तो टूटना ही चाहिए। आज रोक दिए, कल टूटता, कल रोके तो परसों टूटता, मगर टूटना तो टूटना ही चाहिए। जी। हाँ, पैसे इन्होंने मांगे, ये रॉन्ग है। पैसे इन्हों मांगे बोल के, ये देखो होता है ऐसा, सामने से देने की कोशिश करते, अगर उन्हें नहीं ले रहा तो अब कैसा करना। जी। अब कैसा भी, अब ये बात डाल दो, इन्हों मंग रहे थे हमारे से इतने पैसे, 30 लाख रुपए मंग रहे थे। फिर कभी बोलते 20 लाख रुपए मंग रहे थे। अरे नहीं बाबा, आप लोग कोशिश कर रहे थे देने की, जो लोग नहीं लिए, वो नहीं लेने पे अब उनको कैसा करना, ऐसा तो भी बदलाव करके काम रोकेंगे। काम तो रोकना है, कैसा भी किसी सूरत काम रोकना है। जी। हाँ, बल्दिया का काम रोकना है, उनको बीच में दखल अंदाजी करना है डिपार्टमेंट के काम में, वो दखल अंदाजी करे। जी। हाँ, ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माजरत आपको कॉल करके डिस्टर्ब करा मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और जज़ाक मस्जिद कुछ ऐसी बात हो तो कर सकते हो भाई आप, ऐसा ये नहीं। ठीक ठीक। है, ठीक, जज़ाकल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह हाफ़िज़।